देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर अगर हम लोग कोई भी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो कैसे उसके अंदर टेस्टिंग को हम लोग क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो ये हमारा टेस्टिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आखिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट होता क्या है। तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो पहली बात तो ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि हम सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग करते हैं। अगर हम पर्टिकुलर कोई कोडिंग को टेस्ट करते हैं तो वो एक तरह से यूनिट टेस्टिंग है, और पूरे सिस्टम की अगर हम टेस्टिंग करना चाहें तो पूरे सिस्टम की भी हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम उसके बिहेवियर को भी टेस्ट करना चाहें तो बिहेवियर को भी टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में अगर हम लोग बात करते हैं तो उससे क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इनहेरिटेंस है, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, सारी चीज़ें शामिल होती है। डेटा डिपेंडेंसी की अगर आप लोग बात करते हैं तो मॉड्यूल के बीच में भी आ सकती है, फंक्शन के बीच में भी हो सकती है, वेरिएबल और उसके प्रकार के बीच हो सकती है, क्लास के बीच में हो सकती है, क्लास और मैसेज के बीच में हो सकती है, क्लास और वेरिएबल के बीच में हो सकती है, मेथड और वेरिएबल है, मेथड और फंक्शन है। मेथड मतलब फंक्शन ही हो गया आपका, मेथड और मैसेज हो गया, मेथड टू मेथड हो गया। सबसे पहली जो टेस्टिंग है वो है फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग। तो फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग की अगर आप लोग बात करते हैं तो उसमें यही है कि आप लोग टेस्ट केसेस को क्या करते हैं, शामिल करते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या क्या प्रकार के उसमें फॉल्ट आ सकते हैं, क्या क्या उसमें एरर आ सकती है, और प्रत्येक भाग की आप क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी हमारा सिस्टम होता है उसमें एक ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक से कनेक्शन हो सकता है, तो इंटरफेस एरर भी आ सकती है। तो आपने क्या देखा, टेस्ट केसेस अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो टेस्ट केसेस हो गए हैं, आइडेंटिटी हो गई है, एरर हो गई है, किसी विशेष भाग की टेस्टिंग हो गई है, और इंटरफेस या इंटरेक्शन हो गया। अगर आप बात करते हैं क्लास टेस्टिंग या मेथड टेस्टिंग की, तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी क्लास है उसके अंदर बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, तो आप उन सभी मेथड को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसके बाद रैंडम टेस्टिंग हो गया, आप बिहेवियर को देख लेते हैं, वो एक तरह से आपका रैंडम टेस्टिंग होता है। इनपुट आउटपुट को आप चेक करते हैं। पार्टीशन टेस्टिंग भी होता है, ये इनपुट आउटपुट के अलावा नंबर ऑफ केसेस को भी चेक करता है कि क्या क्या उसमें केसेस हो सकते हैं। और अगर आप बात करते हैं यूजर क्या क्या एक्शन उसमें शामिल करता है, तो सिनर्जी बेस्ड टेस्टिंग आपकी कहलाती है। अब देखिए इसमें यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर आप टेस्टिंग करने की बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली अगर आप लोग कोडिंग को टेस्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, लाइन टू लाइन टेस्टिंग करते हैं, जो कि एक तरह से आपका क्या है, यूनिट टेस्टिंग है। अगर उसका ग्रुप अगर आप बना लेते हैं तो फंक्शन होता है, जैसे कि सी लैंग्वेज में था, तो वो हमारा एक प्रोसीजर टेस्टिंग हो गया, जो कि धीरे धीरे हम लोग प्रोसीजर से ऊप्स के कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये ऊप्स की प्रोग्रामिंग है। ऊप्स की प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि उसके अंदर मैसेज पासिंग कंसेप्ट होता है, क्लास होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस होती है, ये सब चीज़ें ऊप्स के अंदर शामिल रहती हैं। तो जो भी हमारी क्लास बनाई जाती है उस क्लास के अंदर अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। अलग अलग तरह के हम लोग फंक्शन को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अब उन फंक्शन के दूसरी फंक्शन से, उन फंक्शन की वेरिएबल के साथ में उन फंक्शन को हम लोग मॉड्यूल भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ मॉड्यूल हो गए, उनके दूसरे के साथ में भी टेस्टिंग शामिल होती है। इसी तरह से मैंने इसमें बताया कि फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग होती है, मतलब हम लोग प्रत्येक एरर को चेक करते हैं कि लाइन टू लाइन कहीं पे भी उसमें एरर ना आ जाए। इसके अलावा हम लोग रैंडम टेस्टिंग भी करते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन जो भी काम कर रहा है उसमें क्या हो सकता है कि हम उसके बिहेवियर को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उसके इनपुट आउटपुट को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। अगर हम चाहें तो एक सीरीज के अंदर पूरे प्रोसीजर को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी होता है कि हमारा जो भी मॉड्यूल है वो दूसरे मॉड्यूल के साथ क्या इंटरेक्शन कर रहा है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से क्या काम कर रहा है, इस फंक्शन का इस फंक्शन से क्या लेन देन है, ये भी चीज़ हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग कहा गया है।